Good morning, students. I am Shai sir with your economics classes. How are you, beta? I hope you will be fine. Students, after this video, हम Zoom ऐप पर लाइव होंगे. देखिए, we have finished our 7th chapter. So I just want to feedback to the student how you can understand it's a better through the videos. So give me the feedback and what's your problem in this way, so everything we can discuss. So you can live on the Zoom app. So today we have start our 8th chapter, Human Capital Formation in India, मानव पूंजी और मानव पूंजी का विकास. तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ ह्यूमन कैपिटल एंड ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन. ह्यूमन कैपिटल क्या है? जो ह्यूमन कैपिटल्स रेफर टू द स्टोर ऑफ स्किल एंड एक्सपर्ट फाउंड एट ए पर्टिकुलर टाइम इन ए कंट्री. यानी किसी देश में एक निश्चित समय में जो स्किल्ड हैं और जो एक्सपर्ट हैं, जो ज्ञानी लोग हैं, वो पाए जाते हैं. कितने पाए जाते हैं? जैसे कि डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर्स, मैनेजर्स, बैंकिंग सर्विस में कितने जो है वो लेबर है हमारे पास काम, जो स्किल्ड, जो वेल एजुकेटेड, तो वो हमारी ह्यूमन कैपिटल्स होती है. ह्यूमन कैपिटल्स, तो ये थी ह्यूमन कैपिटल्स फॉर्मेशन. क्या है ह्यूमन कैपिटल्स फॉर्मेशन? इज द प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग एंड इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ पर्सन who have the skill, education and experience which are essential for the economic and political of a country. यानी ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, मानव विकास, मानव पूंजी का विकास से आपका क्या अभिप्राय? से हमारा अभिप्राय है कि जो मानव पूंजी है वो एक ऐसा प्रोसेस है कि उसमें लगातार उनकी वो एजुकेशन, अच्छी एजुकेशन प्राप्त करें और उनकी संख्या में वृद्धि हो. जो हमने पहले कहा ना, एक निश्चित समय में कितने हमारे पास डॉक्टर, इंजीनियर, उनको हम ह्यूमन पूंजी कहेंगे, तो उनमें एक निश्चित प्रक्रिया में प्रोग्रेस हो और उनमें उनके स्टॉक में वृद्धि हो, उसको हम कैपिटल फॉर्मेशन कहेंगे. जो किसी भी देश की पॉलिटिकल हो चाहे इकोनॉमिक हो, सबके लिए बड़ा ही इसेंशियल पार्ट होता है और ज़रूरी होता है उसका विकास करना. तो बेटा हम इनका पढ़ेंगे कि कैपिटल फॉर्मेशन का सोर्सेज क्या हैं, किन चीज़ों से कैपिटल फॉर्मेशंस बनती है. देखिए एक छोटा सा एग्जांपल है बेटा. आप एजुकेशन ले लीजिए, ज़मीन मत लीजिए. यानी आप जो स्टूडेंट हैं, आप जो पढ़ रहे हैं, आपके पेरेंट्स का इन्वेस्टमेंट है आपके ऊपर. अब देखते हैं आप कितना रिटर्न, टर्नओवर देते हैं. यानी जैसे हम किसी फैक्ट्री में इन्वेस्टमेंट करते हैं, हमें रिटर्न मिलता है, ऐसे ही आपके पेरेंट आपके ऊपर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं. जो आपकी फ़ीस भर रहे हैं, आपकी वर्दी ला रहे हैं, आपकी किताबों के ऊपर आपका टाइम खर्च हो रहा है, वो अगर आप उस इन्वेस्टमेंट को ख़राब करते हैं तो आपके पेरेंट्स को और आपको लॉस होगा. तो अगर ये सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट होगा, अगर आप जो है अच्छी एजुकेशन लेते हैं, तो मान लीजिए आपने 1 किला ज़मीन नहीं ली और उस पैसे से आपने एक एजुकेशन के ऊपर खर्च करके एक डॉक्टर बना दिया, इंजीनियर बना दिया, तो आप 1 किले के बजाय कई किले खरीद सकते हैं. कि सबसे ज़्यादा टर्नओवर होता है एजुकेशन के अंदर अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं. ठीक है, तो इसलिए क्योंकि उस इन्वेस्टमेंट से ह्यूमन जो बीइंग्स है वो वेल एजुकेटेड होगी, स्किल्ड लेबर होगी, अच्छे इंजीनियर, अच्छे डॉक्टर बनेंगे और प्रोडक्टिविटी अधिक होगी. ठीक है, तो इसलिए जो है अब कौन कौन से माध्यम से हम कैपिटल फॉर्मेशन करते हैं, तो उसका हम 1 बाय 1 वर्णन करेंगे इन दिस चैप्टर. तो फर्स्ट है सोर्स ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशंस. सम ऑफ द इम्पोर्टेंट वेज टू इंक्रीज द एग्जिस्टिंग स्टॉक ऑफ ह्यूमन कैपिटल्स आर एज फॉलो. यानी जो हमारे पहले से मौजूद कैपिटल हैं उनमें किस तरह से वृद्धि की जाती है, उनका वर्णन इस प्रकार है. पहला, एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन. मैंने ये पॉइंट पहले ही डिस्कस किया था कि हम कैपिटल फॉर्मेशन केवल तभी कर सकते हैं जब हम अपना एक्सपेंडिचर एजुकेशन के ऊपर करें.
क्योंकि एजुकेशन के ऊपर हम अपना एक्सपेंडिचर करेंगे तो हमारी कैपिटल फॉर्मेशन होगी, बढ़ेगी, क्योंकि अच्छे डॉक्टर बनेंगे, अच्छे इंजीनियर बनेंगे, तो ये सब जब अच्छे बनेंगे, अच्छे मैनेजर बनेंगे, अच्छे एग्रीकल्चर करने वाले बनेंगे, तो उत्पादकता तो अधिक होगी, क्योंकि स्किल्ड हैं, आपको परफेक्ट, आपको उनके बारे में नॉलेज है। तो इफ़ यू हैव ए नॉलेज अबाउट एनी थिंग्स विच यू वांट टू प्रोड्यूस, दैट ऑब्वियसली इट बी इंक्रीजिंगली। तो एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन, मैं इसका PDF भेजूंगा, पॉइंट टू पॉइंट भेजूंगा, एक्सप्लेनेशन मैं कर रहा हूँ, पॉइंट वहाँ से देख लेना आप, ठीक है। फिर आपको कोई जिस पॉइंट में प्रॉब्लम है तो आप यू कैन फॉलो मी। सेकंड नंबर पे एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ। देखिए को कहा जाता है ना, स्वस्थ शरीर सबसे बड़ा धन होता है, वेल्थ इज हेल्थ। क्योंकि आप एजुकेशन भी तभी ले सकते हैं, उत्पादन प्रक्रिया में आपका जी तभी लग सकता है जब आप मेंटली एंड फिजिकली हेल्थ हो। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आपका मन नहीं लगेगा काम। तो आपका जो एक्सपेंडिचर है, हम कैपिटल फॉर्मेशन कर सकते हैं हेल्थ के ऊपर एक्सपेंडिचर करके, ठीक है। यानी अच्छे न्यूट्रिएंट फूड लेकर, अच्छे प्रोटीन युक्त भोजन लेकर। एंड अगला है हमारा ऑन द जॉब ट्रेनिंग। जब हमारी जॉब लग जाती है तो उस पर जो ट्रेनिंग होती है उसको कर हम अपनी उत्पादन क्षमता को बढ़ा सकते हैं, यानी ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन कर सकते हैं। इसीलिए तो आपकी मंथ या 2 मंथ या हर 3 मंथ में वर्कशॉप होती है, अच्छे डॉक्टरों, इंजीनियरों की, टीचरों की, सेमिनार जो लगता है। तो इसीलिए लगता है कि आपको कुछ तरीका बताए जाते हैं, आपको ट्रेंड किया जाता है। फिर है हमारा माइग्रेशन। माइग्रेशन होता है जो आजकल तो बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा है, लाइन ही नहीं टूट रही है माइग्रेशंस के लिए। रोडों पर आप जाकर देखेंगे बहुत ज़्यादा माइग्रेशन हो रही। तो माइग्रेशन का मतलब है कि आप एक स्थान से छोड़ के जब दूसरे स्थान पर जाते हैं। बट आज की माइग्रेशन तो मजबूरी है, लेकिन माइग्रेशन दूसरे तरह की, तो उसमें जो है ट्रांसपोर्ट का विकास होता है। जब लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर काम के लिए जाते हैं तो ट्रांसपोर्ट का विकास होता है, लेकिन उसके ऊपर जो खर्च होता है, तो आप जब काम के लिए वहाँ दूसरी जगह जाते हैं, वहाँ जो प्रोडक्टिविटी करते हैं, वहाँ जो सीखते हैं, उसकी प्रॉफिट उस लागत से ज़्यादा। और लास्ट है हमारा एक्सपेंडिचर ऑन इंफॉर्मेशन, कम्युनिकेशन, यानी संचार के ऊपर हमारा खर्चा मानव पूंजी को बढ़ाता है। क्योंकि जितना हमारा कम्युनिकेशन सेक्टर डेवलप होगा, मजबूत होगा, उतनी ही जल्दी हमें किसी भी प्रोडक्ट से या किसी भी चीज़ के बारे में फास्टली इंफॉर्मेशन मिलेगी और हम उसको कर सकते हैं, ठीक है। तो हमारा ये था कि आज इस टॉपिक में कैपिटल फॉर्मेशन, कैपिटल, ह्यूमन कैपिटल है क्या एक्चुअल में, दूसरा ह्यूमन कैपिटल्स को कैसे हम बढ़ा सकते हैं, विकास कर सकते हैं। तो हमने 6 तरीके बताए थे आपको, ठीक है। तो आप उनको देख लेना बेटा, जो भी प्रॉब्लम है मेरे से पूछ लेना है। तो इस वीडियो में आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।